नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समास प्रकरणम देख रहे हैं। आज से पहले पार्ट वन बनाया जिसमें संधि प्रकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर हमने हल किए हैं। आज के इस वीडियो में हम समास प्रकरणम से संबंधित प्रश्न 30 प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आगामी आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। अनुप्रयुक्त जो व्याकरण है, संधि, समास, कारक और प्रत्यय, इन सब को लेकर के वीडियो आपको मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। समास प्रकरण से संबंधित प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न, उपग्रामम अस्मिन् पदे समासः अस्ति। इस पद में कौन सा समास है? तो शब्द से पहले ही ग्रामम शब्द से पहले उपसर्ग आया है, तो उपसर्ग के कारण समास होगा अविभाव समास। दूसरा, समीप, अभाव, पश्चात पदानाम अर्थे समासः भवति। समीप के अर्थ में, अभाव के अर्थ में और पश्चात के अर्थ में कौन सा समास होता है? वही पहला वाला प्रश्न है, अविभाव समास होता है। तीसरा प्रश्न, अव्यय पद प्रधान समास होता है, वही प्रश्न है अविभाव समास। दे ऑप्शन राइट है। चौथा प्रश्न, पश्चात अर्थ में किसका अव्यय का प्रयोग होता है? अव्यय यानी कि उपसर्ग पश्चात के अर्थ में कौन सा होगा? तो अनु का प्रयोग है वो पश्चात के अर्थ में होता है। उप का अर्थ निकट के अर्थ में, निर का अर्थ अभाव के अर्थ में और प्रति का विप्सा के अर्थ में। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, पूर्व पद प्रधान समासः भवति। पूर्व पद प्रधान समास होता है, तो ऑप्शन नंबर से राइट है, अविभाव समास। अगला प्रश्न है, उत्तर पद प्रधान समास होता है, तो पूर्व पद प्रधान समास है वो अविभाव समास है, उत्तर पद प्रधान समास है वो तत्पुरुष समास होता है। 7 नंबर है, ग्राम गते हरिणा ग्राम गते हरित्राते शरणागते अत्र समास अस्ति। ग्रामम गते है, हरिणा त्राते है, शरणागते है, ये सब जो है इनमें समास कौन सा है? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि उत्तर पद की प्रधानता है। प्रश्न नंबर 8, विशेषण विशेष्य पद प्रधान समास भवति। किस समास में विशेषण और विशेष्य का भाव होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 9, संख्यावाची पद में समास होता है, पूर्व पद में संख्या होती है, द्विगु समास। पूर्व पद में संख्या और उत्तर पद में संज्ञा, तो वहां द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, उभय पद प्रधान समास होता है, वो द्वंद्व समास होता है जिनमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। प्रश्न नंबर 11, पीताम्बरम और महापुरुष से पद में कौन सा समास है? पीताम्बरम और महापुरुष से शब्द में कर्मधारय समास है। पीताम्बरम का समास विग्रह होता है पीतम अम्बरम, समान विभक्ति होती है, तो वहाँ विभक्त समास होगा कर्मधारय समास। और ठीक अगला प्रश्न है, पीताम्बरः है और दशानन है, इनमें समास कौन सा होगा? तो पीताम्बरम में कर्मधारय समास होगा, बल्कि अगला जो है पीताम्बरः है, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। दशानन और पीताम्बरः में बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न नंबर 13,
पंचानाम पात्राणाम समारे विग्रह वाक्य समस्त पद क्या होगा? पंच पात्रम, ऑप्शन नंबर दे राइट होगा। अगला प्रश्न है नीलकंठ यस्य से नीलकंठ है, ऑप्शन नंबर बे सही हो जाएगा, बहुवीरी समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला है माता चे पिता चे अत्र समस्त पद कौन सा है? यहाँ समस्त माता चे पिता चे इस पद में समस्त पद बताना है, समस्त पद होगा पितरों, ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भय्येन आकुलम चितम यस्य से, भय्येन आकुलम चितम यस्य से, तो भय्येन में विभक्ति हटा करके शब्द बनेगा भय्ये, आकुलम को जोड़ने पर हो जाएगा भैयाकुलम, और मैं हटाते ही चितः शब्द बन करके भैयाकुल चित है, ऑप्शन नंबर हमारा बे राइट यहाँ पर होने वाला है। 17वां है भयंकरा अस्य विग्रह अस्ति, भयंकरा एक समस्त पद है और इसका विग्रह क्या होगा? भयम करोति इति से, ऑप्शन यहाँ राइट होगा। प्रश्न नंबर 18 निर्मक्षिकम पदे समास अस्ति, निर्मक्षिकम जो पद है इसमें समास कौन सा है? निर पहले ही उपसर्ग आया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अविभाव समास। 19वां प्रश्न है शरीरास्थ पदस्य विग्रह वाक्य किम, शरीरास्थ जो पद दिया है इसका विग्रह क्या होगा? समास विग्रह होगा शरीर स्थित है, बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है रामे प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति अस्मिन् वाक्ये कस्मिन् पदे अविभाव समास वर्तते, तो रामे प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति इस वाक्य में प्रतिदिनम जो पद है इसमें अविभाव समास है, समास विग्रह होता है दिनम दिनम प्रति। ठीक, अगला प्रश्न है शरणागत है, इसमें समास का नाम लिखना है, तो गतः शब्द आया है, उत्तर पद की प्रधानता है, तो यहाँ तत्पुरुष समास होता है। 22वां प्रश्न है अजो पदस्य विग्रहम कृत्वा समास नामानि लिखत, अजो जैसे हमने पहले माता पिता का पितरों देखा, तो उसी तरह अजो का भी समास द्वंद्व समास का ये उदाहरण है, और विग्रह हो जाएगा अजय या अजा चे अजय चे। अगला है यमुना या समीपम, इस पद का समस्त पद क्या होगा? समीपम आया है तो उप होगा उप यमुनम, उप गंगम की तरह इसका भी हो जाएगा उप यमुनम, अविभाव समास का ये उदाहरण होगा। 24वां प्रश्न है संस्कृते समास नामानि लिखत, संस्कृत भाषा में समास के नाम लिखो। सो समास 4 होते हैं, अविभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, और तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा बहुवीरी समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों ही तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। अगला है द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, 3 प्रकार के द्वंद्व समास होते हैं। शिव केशवो, यहाँ विग्रह करके समास का नाम लिखो, तो विग्रह तो द्वंद्व समास का हो जाएगा शिवे च केशवे च, और समास हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है द्वयो रात्रियो समाहारे समस्त पदम निर्मित्वा समासस्य नामोल्लेखम कुरुत, द्वयो रात्रियो समाहार इस पद का समस्त पद होगा द्विरात्रम, और समास का नाम हो जाएगा द्विगु समास। उपकृष्णम अविभाव समास का उदाहरण है, और विग्रह होगा कृष्ण से समीपम। घनश्याम पद में समास विग्रह होगा
गण इव श्याम है। गण इव श्याम है। और समास का नाम होगा कर्मधारय समास। और अंतिम प्रश्न ले रहे हैं हम उपगंगम। इस पद का समास विग्रह क्या होगा? उपगंगम पद का तो समास विग्रह होगा, अविभाव समास है इसमें, गंगा या षष्ठी विभूति का प्रयोग होता है, गंगा या समीपम। तो संधि प्रकरण के बाद आज हमने समास प्रकरण से संबंधित 30 प्रश्न हल किए हैं और आगे के भी प्रश्न है। और इतने अधिक प्रश्न न करके हमने 30 प्रश्न हल किए हैं। आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी सहपाठी विद्यार्थियों के साथ में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आगे हम व्याकरण से संबंधित ही कारक, प्रत्यय, इनसे संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।